चलिए, नमस्कार दोस्तों। एनएस कंप्यूटर्स लैब में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज पढ़ते हैं आपकी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, मतलब व्हाट इज़ द IPv4 एंड IPv6। सबके मन में डाउट होगा। आज वो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर, कैसे क्यों क्यों आया IPv6। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं IPv4 क्यों, मतलब इसका यूज हो रहा था अच्छा खासा, तो IPv6 क्यों आया पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। जो IPv4 की लेंथ होती है वो होती है 32 बाइट्स। इसको ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब अभी हम समझेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 192.168.10.1, इसको 4 इंडिजिट नंबर में डिवाइड किया गया, इसको ऑक्टेट बोलते हैं। एक 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 जो है ना डॉट के बाद, तो फोर इंटीजर नंबर हैं अलग अलग, डॉट के बाद सेपरेट किए गए हैं, तो इसको ऑक्टेट बोलते हैं। ठीक है। रेंज जो होता है 0 to 255 255। इसमें जो कॉम्बिनेशन बन के आती है 4 बिलियन कॉम्बिनेशन इसमें बन सकती है, 4.3 बिलियन है। ओके, इसमें कॉम्बिनेशन बन जाती है। इसको डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं आपके लिए, भाई डेफिनेशन लिख के आए, ऑब्वियसली आप पढ़ो। IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसका फुल फॉर्म होता है Internet Protocol version 4 is the unique address signed to every device, phone, computer, printer on network to help it find and talk to others device. So इसको हम आसान भाषा में बोल सकते हैं, ये वर्जन 4 IP जो होती है यूनिक इंटीजरिक नंबर होता है, जो कि एवरी डिवाइस आपके फ़ोन में, आपके कंप्यूटर में, आपके प्रिंटर में ऑन द नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं, आपस में बात करने के लिए और कम्युनिकेशन के लिए और डेटा फाइल सेंड करने के लिए आपस में कनेक्टेड होते हैं। क्लियर? ठीक है। आप समझते हैं IPv4 क्या होता है, इसमें क्या है डिफरेंस, क्या है, क्यों लाया इसको। सो इसका जो लेंथ होता है 138 बाइट्स का होता है। ओके, इसको ऑक्टेट मतलब 8 ऑक्टेट में डिवाइड किया गया। इसका रेंज जो होता है 0 to 4 टाइम एप्स। 4 टाइम एप्स का मीनिंग हुआ 65,535। सोचिए, इतना बड़ा जीरो से लेके यहाँ तक हम IP क्रिएट कर सकते हैं। सोच सकते हैं इतनी सारी डिस्टेंस है इसकी। इसमें जो कॉम्बिनेशन बन गया आता है 340 ट्रिलियन कॉम्बिनेशन, मतलब समझ लीजिए अभी जो हमारी पॉपुलेशन है 8 बिलियन है, अगर इसका 1000 लाख गुने भी पॉपुलेशन हो जाए फिर भी हम IP प्रोवाइड कर सकते हैं एक यूनिक नंबर के साथ। ठीक है। ये जो होता है इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। IPv6 कैसा होता है, ये इंटीजरिक नंबर और जो हेक्सा डेसिमल होता है नंबर, ठीक है, इसका वेरिएशन होता है। जो इंटीजरिक नंबर देख लीजिए यहाँ 2001, और हेक्सा डेसिमल नंबर जैसे 0DB8, तो इसका कॉम्बिनेशन बन के 8 ऑक्टेट में डिवाइड है। ऑक्टेट मतलब देखो इसका जो है सेमी कॉलन से डिवाइड होता है। सेमी कॉलन देखिए A1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ऑल क्लियर? डेफिनेशन पढ़ सकते हो, ऑब्वियसली लिख दिया है। डेफिनेशन IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इसका फुल फॉर्म है इज इट द न्यूएस्ट सुपर साइज एड्रेस सिस्टम फॉर द इंटरनेट। न्यू मतलब न्यूएस्ट है, ऑब्वियसली अभी मतलब इसको लाया गया क्योंकि ये कम पड़ रहा था। हम जो नए डिवाइसेस आ रहे थे उसमें हम IP नहीं दे पा रहे थे IPv4 की तरह, ठीक है, इसीलिए इसको इम्प्लीमेंट लाया गया। नेक्स्ट क्या है, मुझे लगता है क्लियर हो गया है। अभी नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं क्या है यूजेस ऑफ IP। ठीक है, कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कितने प्रकार से यूज करते हैं, देख लो आज। प्राइवेट IP क्या होती है, द एड्रेस असाइन टू योर स्पेसिफिक डिवाइस ऑन लैपटॉप बाय योर होम राउटर। आसान भाषा में बोलें, अगर आपने होम राउट मतलब घर पे एक वाईफाई राउटर लगा के रखा है, वो आपके ISP से कनेक्टेड है थ्रू पब्लिक IP, बट जो आपके राउटर से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, कैमरा एंड कंप्यूटर्स, वो कनेक्टेड है एज अ प्राइवेट IP। ठीक है, वो उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। मतलब अगर
हम जैसे पब्लिक आईपी का एग्जांपल लें, जो पब्लिक आईपी है वो कनेक्टेड होते हैं एक पब्लिक आईपी के थ्रू। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब कनेक्टेड हैं एज अ पब्लिक आईपी। इसमें कोई भी एक हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, कोई नॉर्मल इंसान भी इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और लेकिन अब के जो घर के सिस्टम है उसको फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकते, उनको कॉल कम्युनिकेशन करेगा आपका कॉल प्राइवेट नेटवर्क। अंडरस्टैंड? मुझे लगता है मैं इतना आसान भाषा में समझा रहा हूँ तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आप इसीलिए मैं यहाँ पे डायग्राम भी बना दिया, आप समझ सको, ये बहुत ही बेसिक है। ओके नेक्स्ट क्या है, हाँ हम पब्लिक आईपी के बारे में बात कर रहे थे। पब्लिक आईपी लाइक हमारा कोई बिजनेस है, हमने कोई वेबसाइट बनाया है, तो उस वेबसाइट को अगर हम पब्लिकली दिखाना चाहते हैं तो हमें एक पब्लिक आईपी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन इसका लिख दिया, योर मॉडर्न राउटर एड्रेस ऑन द ग्लोबल नेटवर्क असाइंड बाय योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर AISP, उसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है AIP पब्लिक आईपी, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे लगता है बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे क्या है देखते हैं, क्लासेस ऑफ आईपी। हाँ ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। बहुत लोगों के मन में डाउट होता है, आज वो क्लियर हो जाएगा। क्लास मतलब जो हमारा IPv4 है, क्लासेस उसी में होती हैं। IPv4 है 8 से लेके E तक क्लास में डिवाइड हुआ है, ठीक है। अब समझ लेते हैं कैसे है क्लासेस है। जो ए क्लास है उसका स्टार्टिंग होता है 0 to 126, जो फर्स्ट ऑक्टेट है ये 0 से 126 126 के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो हो गया क्लास ए का आईपी, ठीक है। अंडरस्टैंड? मुझे जहाँ तक मालूम है आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैं इतना इजी इसको यहाँ पे समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने लिख के रखा है, ठीक है। क्लास बी जो होता है 128 से लेके 191 तक होता है, ठीक है। आप सोचेंगे 27 कहाँ गया, तो यहाँ पे मैंने बता दिया है, वो भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं डाउट चाहता नहीं कि मेरे वीडियो देखने के बाद आपको डाउट हो। 127 जो आईपी है वो एज आपके कंप्यूटर में होता है लोकल सर्वर आईपी, जिसमें हम आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, एज अ लोकल आईपी। जो क्लास बी है 128 से 191 तक, मैं देख सकते हो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑक्टेट भी होना चाहिए, ठीक है, इसके अंदर की वैल्यू, इसके बाद का नहीं देखना है। इसके बाद जो 3 ऑक्टेट है उनको नहीं देखना है। फर्स्ट ऑक्टेट में जो 190 है इनके बीच का है तो क्लास बी का हो गया। अंडरस्टैंड? क्लास सी सेम थिंग, 192 से लेके 223 तक है, मैंने यहाँ पे दिया है 192, मतलब कि ये क्लास सी है, ओके। फर्स्ट ऑक्टेट में पहला जो डॉट के बाद पहला इंटीजर वैल्यू है ना, उसको बोलते हैं ऑक्टेट, वो होना चाहिए इनके बीच में, तो क्लास सी। और क्लास डी जो है 224 से लेके 239 तक, यूज फॉर द मल्टीकास्टिंग, ये रिजर्व है मल्टीकास्टिंग के लिए। ये जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक आईपी का जो यूज करते हैं मल्टीकास्टिंग। आप एग्जांपल बना सकते हैं, सेम वैल्यू को यहाँ से चेंज कर दिए 124 से, वहीं आईपी हो जाएगी क्लास डी की। और क्लास ई की जो होते हैं 240 से लेकर 255 तक, यूज फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो रिसर्च कंपनियां हैं वो यूज करती हैं 240 से लेकर 255 तक, ये रिजर्व्ड है, ठीक है। मुझे जहाँ तक मालूम आपकी एक आईपी की क्लासेस समझ में आ गई होंगी, जो भी डाउट है क्लियर हो गया होगा मेरे एंड से ये वीडियो देखने के बाद, ओके। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं, आईपी एड्रेसिंग। सो आईपी एड्रेसिंग दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है लॉजिकल एड्रेस, एक होता है फिजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस जो होता है वो होती है आपकी आईपी एड्रेस, इसको फाइंड करना, इसको समझना, ठीक है, बहुत ही इजी होता है। एक होता है फिजिकल एड्रेस, इसको फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो चाहिए इसके बारे में डिटेल्स में क्या होता है तो ज़रूर कमेंट करिए, मैं इसके बारे में भी अच्छा सा एक वीडियो बना के लेकर आऊँगा, नॉर्मल ईजी टू लर्न, ठीक है। अब यहाँ तक पढ़ लिए तो ये भी समझ लेते हैं। लास्ट मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है इन सब के बारे में, कितनी टाइप्स के आईपी होती हैं, काम क्या होता है, फिर भी एक मैं लास्ट में समझा देता हूँ। जो पब्लिक आईपी होती है आपको बता दिया अभी, जो जो पब्लिकली हम दिखाना चाहते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी, यूट्यूब, ये पब्लिक आईपी के थ्रू ब्रॉडकास्ट हो रही हैं, कोई भी एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट आपके जो घर में लैपटॉप, यहाँ पे देखिए ISP सारे राउटर से कनेक्टेड है, ये घर में,
ठीक है, एक प्राइवेट नेटवर्क है, इसमें कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। एक होता है स्टैटिक आईपी, जो कि कॉन्फ़िगर्ड होती है मैन्युअली, जो कि चेंज नहीं होती है, ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। एक फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं आपके जो सिम कार्ड हैं वोडाफोन एयरटेल, वो जो प्रोवाइड करते हैं स्टैटिक आईपी प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ऑल क्लियर। एंड जो डायनेमिक आईपी होती है ये होती रहती है चेंज, ठीक है, डायनेमिक आईपी होती रहती है चेंज, डीएचसीपी के थ्रू आईपी असाइन होती है, जो कि ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है। ओके, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है स्टैटिक और डायनेमिक आईपी के बारे में, वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं। ओके, ऑल क्लियर। मुझे लगता है आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल कंप्यूटर लैब्स, NS कंप्यूटर लैब्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, चलिए चलते हैं।